असासा जात की अगर हम बात करें, एसेट्स जिसे कहते हैं, चूँकि बरकतुल अरब और इतनी बड़ी ताजरा, क्या होंगे उस वक्त असासों की मालियत? अगर ऐसे ही मैं 2024 से उसको समझने की कोशिश करूं, जो सब निछावर कर दिए हज़रत खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और इस्लाम के लिए वक्फ कर दिए, अगर समझ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज के तो मेरा ख्याल है वो अरबों हम कह सकते हैं। अच्छा जी। इसलिए कि उस वक्त पूरे शहर में, मक्का में सबसे बड़ी ताजरा यही थी और इन्हीं के माल से हर कोई तिजारत करना चाहता था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि उनका जी ये चाहता है कि वो फ़लाँ 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 जिनसे मिलकर आए हैं उन सब की मदद करें, और दूसरे अल्लाह ताला ने उन पर तबलीग की जो ज़िम्मेदारी डाली, तो हज़रत खदीजा ने जो ये हिमायत उस वक्त जो की है, मैं कहती हूँ पूरा एक इस्लाम उनका मकरूज़ हो गया जी। नूर भाई, आज की औरत को मैं अगर कंपेयर करती हूँ अपने समेत, तो चंद एक ही बातें होती हैं। शौहर का वक्त होता है, पैसा होता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत नाचाकी घर में हो सकती है। इन दोनों मामलात में सैयदा खदीजा ने जिस कदर साथ दिया है, कायनात में औरत होने पर मुझे दो ही बातों पे फ़ख्र हुआ है। हज़रत खदीजा, और उनकी पहली बात यह कि वो खातून है, कायनात का पहला बंदा बंदी वो है जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। एक तो मुझे इस बात पे फ़ख्र पहली होता है, नमाज भी जब साथ पढ़ी वो भी सबसे मतलब पहले। इस मामले में कोई मर्द भी उनसे आगे नहीं जा सका, तो मुझे ये फ़ख्र होता है कि मैं औरत हूँ। दूसरे जो मुझे फ़ख्र होता है ना, सैयदा खदीजा को मैं आइडियलाइज़ करती हूँ, वो इस बात पर करती हूँ कि हम लोग पूरी दुनिया में फिरते हैं, वेस्ट हो या आज पाकिस्तान ही क्यों ना हो, मियाँ बीवी में जो बेसिक झगड़ा हो रहा है, क्योंकि औरतें भी अब काम करने लगी हैं, तो पैसों की वजह से हो रहा होता है। ये मेरा अकाउंट है, ये आपका है, नान नफ़का आपके ज़िम्मे है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तौर से पूरा सुकून और राहत फराहम कर दी कि आपकी ये जिम्मेदारी ही नहीं है, आप पूरा अपना वक्त, अपना आप अल्लाह को दे दीजिए, और ख़ुद भी छोड़ दिया सब। और देखिए ना, सारा पूरा सहन उन्होंने पूरे ढेर लगा दिए, उसमें सोना है, चांदी है, दराहिम है, अशरफियाँ हैं, पूरे का पूरा माल है, और फरमाती हूँ सरदारों को इकट्ठा करके ऐलान फरमा दिया कि ये आप सबको गवाह करते हुए मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के हवाले करती हूँ, ये सारा माल वो जिसको चाहे दे दें। और फिर उन्होंने खुद तिजारत बिल्कुल खत्म कर दी उसके बाद। और फिर उसके बाद उन्होंने भी अपना वक्त कुली तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में और इस्लाम की हिमायत में लगा दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जितने मोहब्बत, लाड, प्यार अल्लाह ताला के हबीब ने उनको दिया, वो मिसाल है और सबको मालूम है। फरमाती हैं कि मुझे कभी किसी से रश्क नहीं हुआ सिवाय सैयदा खदीजा की, और एक बार मैं कह बैठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, बिल्कुल, तो आपने फरमाया कि खदीजा से बेहतर कोई हो कैसे सकते हैं। अब वो इन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब हर कोई इनकार का और तकज़ीब कर रहा। और मुझे जो दूसरा फ़ख्र होता है उन पर, वो ये इस बात का कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा कराया गया और अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में एक महल दिखाया जो मोतियों से बना था, मुरजान, याकूत और उस पे ज़मुरद जड़े हुए थे दीवारों पे, और उन्हें दिखाया गया कि ये सैयदा खदीजा का महल है। अल्लाह। तो वो एक महल जिसकी ज़ियारत कराई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेराज की रात जन्नत का जब मुशाहिदा कराया गया, वो सैयदा खदीजा का था, वो भी एक औरत का। अच्छा, अब एक डिबेट और डिस्कशन जब होती है, वैसे भी, और इमरान भाई को भी इसमें शामिल करें, कि जब हमारे पास इतने रोशन राहें और वो मिसालें मौजूद हैं, तो फिर कौन सी चीज़, सारिम भाई भी इसका जिक्र कर रहे थे कि कौन सी चीज़ हमें रोके हुए है उनकी स्वाय हसना पर अमल करने से। और आपने भी कहा, तो अब तो मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा ही हो रहा है, हम तो उसमें से निकल जाता है। तो ये क्या चीज़ हमें रोके हुए है उस पर करने से? मतलब ये क्या, जैसे डिबेट में होता है, वो कहते हैं जी आप उनका जिक्र करते हैं तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलियाँ हैं, तो उनकी सीरत आप देखें, हम उसमें से जो अखज़ करने की चीज़ है अपनी ज़िंदगी के लिए, क्या चीज़ हमें रोकती है उस पर अमल करने से? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, तरबियत नहीं रही, और दूसरी बात वो ज़ौक़ भी नहीं रहा। तीसरी बात, ये जो अब आप डिबेट की बात कर रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कदरदानी फरमाई है, आज के शौहर में वो भी नहीं है।
دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں غار ہرا میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ تعلقات میں دونوں طرف سے میں آگے آ جاتی ہے؟ اب آپ کو ایسا لگتا ہے یہ ایگو کا مسئلہ ہے؟ ایگو تھوڑا ہے، سیرت پاک کا مطالعہ نہ ہونا زیادہ ہے. ہم لوگ اپنی سیرت سے، اپنے حبیب کی سیرت سے، ان کی امہات المومنین کی سیرت سے، اپنے دین سے اس قدر دور ہو گئے. ہم نے آئیڈیلائز کرنا شروع کیا ہوا ہے مغرب کو اور ان کو، بھلے انہوں نے ہم سے لیا ہو، ہم انہی کو یہ نہیں کرتے. لیکن فی الحال تو سیولائزیشن کی بھی پسپائی ہے نا جی، مطلب ایجادات جب آپ نہیں کر رہے، جب ریلم آف افیئرز اور پاور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر شرمندگی کا تو ایام میں جہاں بچیاں زندہ گاڑی جا رہی تھیں، اس وقت یہ سب سے بڑی مینیجر بھی تھیں، تاجر بھی تھیں، ایسی بیوی تھیں کہ غار ہرا میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور کئی کئی دن نہیں آتے ہیں. اب آج کا شوہر، آج کی بیوی، بیس کیمپ بنا رکھا انہوں نے غار ہرا کی اس کے لیے. اور وہ اب اگر میں ہوں تو میں تو اپنے شوہر سے خفا ہو جاؤں کہ اتنے دن آپ کہاں ہیں، جبکہ میرے پاس میرے ذاتی بچے بھی ہیں، سیدنا علی بھی ہیں، میرے حضرت خدیجہ کے پہلے شوہروں کے بچے بھی ہیں. اب میں ان سب کو اکیلی دیکھوں، آپ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ آپ سارے بچوں کو لیتی ہیں، کھانا لیتی ہیں، ان کے کپڑے لیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. ہم آپ کو ملنے چلے آئے ہیں. اب دیکھیں حمایت کی یہ جو سپورٹ کی، محبت کی یہ جو انتہا ہے، یہ بھی تو آج کی بیوی میں چاہیے.